आज हम लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ेंगे 9th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पहला चैप्टर अध्याय 1 पढ़ेंगे, स्थिति एवं विस्तार। हमारे देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत एक समृद्ध प्राकृतिक विविधताओं ने इसे अनेक संस्कृति विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीनतम सभ्यता भारत से ही विकसित हुई है। अर्थात कहने का मतलब जितना भी सिंधु घाटी के जो है प्राचीन सभ्यता जो है उसमें ये किससे, भारत से ही विकसित हुआ है। किससे विकसित हुआ है? भारत से। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य बना है। जो वैशाली है जो कि विश्व का पहला गणराज्य बना है, कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। अतः भारत का विश्व में इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। कहने का मतलब कि इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? भारत का रहा है। विश्व का जो इतिहास है उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है? भारत का है, अपना देश। विश्व में भारत एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर है। वो कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। विश्व में एक ऐसा भारत ही देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम है। इस कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो यह दक्षिण एशिया को दर्शाता है। दक्षिण एशिया को, भारत के महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की है। कहने का मतलब यह है कि पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विकास की है, प्रगति की है। ठीक है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के स्वर्णिम विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। कहने का मतलब कि जनसंख्या बढ़ रही है तो विकास में बाधा बन रही है। आइए स्थिति को देखते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। अर्थात कहने का मतलब आपसे उत्तरी पूछेगा कि उत्तरी अक्षांश कितनी है, तो उत्तरी अक्षांश बोलेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और आपसे पूछेगा कि पूर्वी देशांतर कितना तक फैला हुआ है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। लगभग में हम दोनों के इसका अगर अंतर घटाएंगे तो 30 और इसका भी अंतर घटाएंगे तो 30, लगभग में आप दोनों का अंतर 30 आता है। एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछेगा, अगर ऑप्शन में दिया हो तो आप 30 घटा के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। कब होगा? जब यदि हम भारत के द्वीपों के समूह को शामिल करते हैं, यदि हम भारत के जो द्वीप समूह को शामिल कर देंगे, तब इसका 8 की जगह पे क्या होगा? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। भारत के दक्षिणम बिंदु है, उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जो कर्क रेखा है हम लोग का, जो भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री पे गुजरती है, बीचों बीच से, एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत के लगभग 2 भागों में ये बांटती है। कौन? कर्क रेखा। कितने डिग्री से जाती है? उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री से। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार, सीमा रेखा आदि चित्र 1 में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, देखिए हम वही दिखा रहे हैं आपको। देखिए हम लोग पढ़े हैं अभी, ये इधर हम लोग ध्यान दिए हैं। आप देखिएगा कि हम इधर देखे हैं लोग। ये देखिए पूर्वी देशांतर था 37 डिग्री 6 से यहाँ पे 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 पूर्वी देशांतर। उत्तरी देशांतर में उत्तरी अक्षांश में था आपका
68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का विस्तार का है। ये देखिए जो कर्क रेखा जाता है 23.5 डिग्री पे, यही कर्क रेखा है आपका, ये जो गया है डॉट डॉट, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे गया है, ठीक है। और एक ऐसे जो लाइन जाता है ये मानक समयोत्तर रेखा है, जो कि 82.5 डिग्री पे जाता है, जो मानक समय उत्तर है जो। चलिए इसका अभी आगे वर्णन होगा, चलिए आगे आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आकार, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 है। चित्र 1.2 में भारत के क्षेत्रफल की समीक्षा स्थिति विश्व के अन्य देशों में के साथ स्पष्ट है। कहने का मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है, तब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये अगर पूछेगा कि विश्व का कुल कितना है, तो विश्व का अगर पूरा विश्व के बारे में बात करेगा, जैसे पूरा विश्व के बारे में कहेगा कि भौगोलिक क्षेत्र भारत का कितना है, तो मात्र 2.4 जो 2.4% ही क्षेत्रफल है विश्व का पूछेगा। देखिए चित्र 1 में सबसे अगर पूछेगा कि विश्व में, जैसे देखिए क्षेत्रफल है ना भारत, तो 7वां पे आता है। कितना पे आता है? 7वां। और सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा रूस है। रूस का देख रहे हैं 170.7 है वर्ग किलोमीटर। देखिए सबसे पहले में कौन सा है, तो पहला आएगा रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद चीन, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना भारत जो कि 7वां स्थान पे है। लेकिन याद रहे कि ये जो डाटा है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा सिस्ट ये 2005 का है। लेकिन अब का जो डाटा है वर्तमान में, ये जो 3 नंबर पे अमेरिका आपको दिख रहा है, ये 4 नंबर पे हो गया है, और 3 नंबर पे चीन हो गया है। यहाँ पे वर्तमान में देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है कि विश्व में 7 बड़े देश, रूस, कनाडा, तीसरे नंबर पे क्या है? चीन है। लेकिन चौथा नंबर पे यूएसए, यहाँ पे देखिए है, जो तीसरे नंबर पे था वो चौथे नंबर पे आ गया यूएसए, 5वां में ब्राज़ील, 6ठा में ऑस्ट्रेलिया, 7वां में अपना भारत। समझ गए लोग? अब आइए भारत की स्थलीय सीमा की रेखा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगनी है। कहने का मतलब जो कि भारत के स्थल सीमा अत्यंत विशाल है, ठीक है। जो भारत की स्थल सीमा है वो तटीय सीमा की लगभग क्या है? लगभग दुगनी है। कितनी है? लगभग दुगनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई, अगर पूछेगा कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तब 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की रेखा, अगर तटीय सीमा का पूछेगा तो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है तटीय। और यही अगर पूछेगा कि भारतीय द्वीपों को तटीय सीमा में अगर शामिल कर दिया जाए तब कितना होगा, कुल कितना होगा। अभी तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या पढ़ा, हमने स्थलीय पढ़ लिया और तटीय पढ़ लिया। लेकिन अगर पूछेगा कि अगर तटीय को शामिल कर दिया जाए तो बढ़ जाना जाएगा जी, तो वही पूछ रहा है आपसे कि भारतीय द्वीपों को तटीय रेखा को क्या कर दिया जाए? शामिल कर दिया जाए। किसको? तटीय सीमा जो है, तटीय सीमा रेखा को शामिल कर देने पर उसकी कुल लंबाई कितनी थी? 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन वर्तमान में ये बढ़ चुका है। अभी जो ये इसका अगर आप इसको नापिएगा तो अभी जो डाटा आया है ये 11,098 किलोमीटर है। ये इतना से इतना बढ़ गया है, सोच लीजिए 11,098 किलोमीटर अभी वर्तमान में। हम लोग से अभी एग्जाम में वर्तमान का भी पूछ रहा है और पीछे वाला भी पूछ रहा है, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। देखे होंगे कि हम लोग भारत के नीचा जो पतला है, हम लोग अभी देखे हैं ना, ये देखिए पतला है नीचा की ओर, वही बता रहा है आपसे। बारिश भी आने लगा, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। पतला होते गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत के मुख्य भूमि के अंतरिक्ष का रूप ले लिया। इसे कन्याकुमारी अंतरिक्ष या कन्याकुमारी कहते हैं। इसको हम लोग कन्याकुमारी जो है ना, तो ये कुमारी अंतरिक्ष या कन्याकुमारी कहते हैं।
क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो कि तीन ओर से समुद्रियों से घिरा हो, सकरा से क्या हो, घिरा हो, उसे क्या कहेंगे? अंतरिप कहलाता है। बच्चों, विश्व में विद्यमान अन्य अंतरिपों का नाम इकट्ठा करें। भाई बारिश ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ आ गया। चलिए आइए। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर, ये तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़ेदार पर्वत स्थित है। ऐसे है, ऊपर भारत है, ये उत्तर हो गया, ठीक है, और ये हो गया पूरब। तो उत्तर पूरब यहाँ पे जो कि जम्मू कश्मीर जो है ये रहा यहाँ पे, ये बोल रहा है, ये हुआ उत्तर, ये हुआ पूरब, ये उत्तर पूरब में ये यहाँ से यहाँ पे है पर्वत, नेपाल उपाल यहाँ पे पूरा है, वही बताया आपको। मुड़ेदार पर्वत स्थित है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान 30 डिग्री पे है। हम उधर बताए थे आपको कि अक्षांशीय में घटाइएगा और वो देशांतरीय का तो लगभग 30 डिग्री क्या आएगा, वही यहाँ पे दिया गया। देखिए, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का दोनों लगभग समान 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। लेकिन ये भूमि पे वास्तविक दूरी पे समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर्देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होते जाती है। देखिए, मान लीजिए कि आपका ये पृथ्वी हुआ, अब इसमें जो ऐसे जो लिखा जाएगा ये ऐसे वाला रेखा, तो इसको बोलेंगे हम लोग अंतर देशांतरीय, और ये जो रेखा जाता है ऐसे ऐसे लंबा की ओर, इसको बोलेंगे अक्षांशीय। ठीक है, वही आपको यहाँ पे बता रहा है कि अब जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं तो कम होती जाती है क्या, अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे कम होते जाएगी। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर है। कितने घंटों के अंतर है? 2 घंटा का। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्य उदय होता है। क्यों ऐसा होता है? देखिएगा, ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 2 घंटा यह अंतर होता है देशांतरीय का। देशांतरीय कितना डिग्री का था? 30 डिग्री देशांतरीय। देखिएगा यहाँ पे एक जो देशांतरीय जो डिग्री होता है 4 मिनट के बराबर होता है, तो 30 हो रहा है तो आप 4 से गुना करिएगा, 30 से 4 से गुना करिएगा तो 120 होगा, तो वही 2 घंटा यहाँ पे आता है, वही 2 घंटा के कारण होता है। 2 घंटा आप इसको बोल सकते हैं 2 घंटा, या उसको देशांतरीय में बोलिएगा तो 30 डिग्री देशांतरीय। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। मानक रेखा देशांतर कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हम लोग यहाँ पे अभी देखे थे पूर्वी देशांतर में 82.5 डिग्री। ये देखिए, ये जो लाइन जा रहा है ये 82.5 डिग्री मानक रेखा, इसको बोलेंगे मानक यमोत्तर या मानक रेखा। सॉरी, चुनते हैं मानक मध्य रेखा चुनते समय इस बात को ध्यान
ध्यान रखा जाता है कि वह देश की बीचों बीच से गुजरती हो तो 7 डिग्री 30 मिनट, इसको बोलेंगे 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि 7.5 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतराल हो। ध्यान रखेंगे हमेशा किस बात को, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा, क्योंकि ये बीचों बीच में गुजर रहा है ना, हम लोग यहाँ पे देखे हैं पीछे इसके, देखिए यहाँ पे बीचों बीच गुजर रहा है दोनों के, पूरा बीचों बीच, इसीलिए वो बोल रहा है ध्यान रखने के लिए। रखेंगे कि 7.5 डिग्री गुणांक हो, कितना 7.5 डिग्री का गुणांक हो, 7.5 डिग्री का गुणांक हो, और देशांतरीय दूरी में बीच का स्थानों के बीच का अंतर 30 मिनट का समय अंतराल हो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है। हम लोग पीछे भी देखे हैं कितना से, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत के बीचों बीच गुजरती है। लगभग 2 बराबर भागों में, कितने बराबर में, तो लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची, कहाँ पे, तो रांची, जो ये हमारा कर्क रेखा है, ये जो हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड के राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बंगाल से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है, रांची और बंगाल देश से गुजरती है। देश में बोलेगा तो बंगाल देश, और राज्य के एक राजधानी है जो रांची झारखंड की, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीव पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग को ये देखना है कि अक्षांशीय विस्तार का आखिर जीवन हम लोग का जो दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है।